इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो हम आपके लिए कर सकते हैं और इंशाल्लाह, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप जब यहाँ से आज उठेंगे तो कम से कम थोड़ा सा आपको एक सुकून हो, बीमारी हो गई, तालीम हो गई, जो कि आपकी फैमिलीज नहीं हो सकी हैं, वो आपको उसकी एक वो कहते हैं रे ऑफ होप, एक उम्मीद आपको जो वो नजर आए। आज सवाल नहीं है, सवाल यह है कि हम आज क्या सवाल करें। सवाल आपसे कल करेंगे। आज तो आपको खराज तहसीन करते ये गैर सियासी बुनियादों तारीफ नहीं करेंगे तो बददियानती होगी हमारी। और दूसरा एक आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। तकनीकी बुनियादों पर वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की आप साफ तौर पर आवाज़ नहीं सुन पा रहे थे, इसके लिए हम आपसे माज़रत ख़्वाह हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि सानिहा मच के लवाहिकीन पर जो क़यामत टूटी उस पर वो दिली ताज़ियत करती हैं। 5 दिन से देख रहे हैं, आपकी तकलीफ़ का एहसास है। कोयटा में सानिहा मच के शहदा के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि हज़ारा बरादरी का नुमाइंदा बनकर ये सवाल पूछने में हक़ बजानिब हूँ कि आप तनकीद के डर से नहीं आ रहे। अगर इनकी तनकीद से डर रहे हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ आएँ, थोड़ी देर तनकीद सुन लें। मरियम नवाज का कहना था कि आपका फ़र्ज़ है कि अपनों के गम में शामिल हों, उनके सर पर हाथ रखें और दुख दर्द बांटें। खुदा के वास्ते मखलूक खुदा पर रहम करें। इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठे अरबाब इख्तियार की बेहिस्सी पर अफसोस है। हमारी जमात इक़्तिदार में नहीं, आवाज़ उठाने के सिवा कुछ नहीं कर सकती। इमरान खान साहब, इनकी लाशें और तकालीफ से क्या आपकी अना बड़ी है? ये हुक्मरान नहीं आता तो सुन ले, कौम इसे कुर्सी पर बैठने की इजाज़त नहीं देगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोयटा धरने के शुरका से खिताब में कहा कि इंतहा पसंद नफरत का फैलाव का सबब बन रहे हैं तो नेशनल एक्शन प्लान नाकाम है। जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ रियासत जब तक नहीं दिला सकती, रियासत नहीं कहला सकती। बिलावल ने कहा कि रियासत का पहला फ़र्ज़ शहरियों को ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। आप इन मज़लूमों को इंसाफ नहीं दे सकते तो दुनिया को क्या जवाब देंगे? पाकिस्तान को आपने इधर से शुरू करना पड़ेगा, आपको इधर से शुरू करना पड़ेगा, इन शोहदा के ख़ानदानों से शुरू करना पड़ेगा। जब तक इनको हम इंसाफ नहीं दिलवा सकते, जब तक आप एक ख़ानदान को, मैं नहीं कह रहा हूँ कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इंसाफ दिलवाए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ दिलवाए, मैं कह रहा हूँ कि मेरा शहीद मजदूर जो अपना मजदूरी करते हुए उसका गला कटाया जाता है, उसको ज़रूर इंसाफ दिलवा दो। जब तक आप एक आम आदमी का कातिल नहीं पकड़ सकते हो, जब तक आप अपने शहरियों को ये यकीन नहीं दिला सकते हो कि आपका ज़िंदगी तहफ़्फ़ुज़ हम करेंगे, आपका मुल्क करेंगे, तो ना सिर्फ उन शहरियों का ज़िंदगी को मुसलसल ख़तरा रहेंगे, मगर इस मुल्क को ख़तरा होगा, इस वफाक को ख़तरा होगा। रहनुमा JUIF मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने भी कोयटा धरने में शिरकत करके लवाहिकीन से यकजहती का इजहार किया। उनका कहना था कि हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो मच सानहे के कातिलों और मास्टर माइंड्स की निशानदही करे और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाए। बिरादरी पहले भी बहुत ज़ख्म सहे हैं और कल ये जो हाल ही में जो वाक़या हुआ है उससे मज़ीद उन समेत हम सब सदमे से दो चार हैं। आपसे इजहार यकजहती के लिए हाजिर हुआ हूँ, लेकिन दुख होता है, कहना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पहले रोज़ आना चाहिए, आपकी दुख दर्द में शरीक होना चाहिए, लेकिन अब तक नहीं पहुंचे। अब तक कातिलों की निशानदेही नहीं, फर्जी नाम आ रहे हैं, कौन है कौन नहीं। आप बैठे यहाँ, कातिलों को गिरफ्तार करवाए, उनके मास्टरमाइंड पकड़े। हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ आप भाइयों के साथ है और इंशाअल्लाह ये यकजहती ये चलेगा इंशाअल्लाह। और जमीयत उलमा इस्लाम के हवाले से
कोई भी खिदमत हमारे हवाले की जाएगी, उसके लिए हम तैयार हैं। सानह मच के शोहदा के लवाहिकीन का 5वें रोज भी कोयटा में धरना जारी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने एक बार फिर लवाहिकीन से मैयतों की तदफीन की दरख्वास्त की है। वहाँ बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सलमान अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, अपोजिशन के कई रहनुमा आज पहुँचे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने भी एक बार फिर दरख्वास्त की है मुजाहिरीन से कि तदफीन कर दी जाए मैयतों की। क्या राज़ी कर पाए हैं मुजाहिरीन को इस बात पर? सलमान, अगर आप हमारी आवाज़ सुन सकते हैं तो हमें बताइएगा कि क्या मुजाहिरीन को राज़ी किया जा सका है मैयतों की तदफीन पर? धरने की सिचुएशन ये है कि धरना अभी भी जारी है। आपसे कुछ देर कबल यहाँ पे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज यहाँ पे आई थी। उन्होंने यकजहती किया है धरने के शुरा से। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म को यहाँ आना चाहिए, जो लोग यहाँ पे बैठे हैं वो उनके अपने लोग हैं, उनकी बात सुननी चाहिए। उन्होंने इस मौके पर तनकीद का निशाना बनाते हुए हुकूमत को कहा कि उन्होंने काफी लेट रिस्पॉन्ड किया। अब इन शोधा को यहाँ से तकसीम के लिए जो उनकी मुतालबा था उस मुताबिक यहाँ पे वज़ीर आज़म को आना चाहिए। मरियम नवाज ने उनसे अपील भी की कि वो खुद से ये अपील कर रही हैं कि वो अपने शोधा को इन मैयतों की तस्दीक कर दें, लेकिन जो धरने के शुरा थे उन्होंने एक बार फिर इनकार किया। उन्होंने कहा कि जब तक वज़ीर आज़म यहाँ पर नहीं आते वो अपने लोगों की मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक वज़ीर आज़म यहाँ पर नहीं आते शोधा की तदफीन नहीं की जाएगी। शुक्रिया आपका सलमान अशरफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहवानी ने कहा है कि तवक्को थी कि आज सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं होगी। बिलावल और मरियम ने नर्म और दबे लफ्जों में सियासत की। उनके बयानात में सियासी संजीदगी नजर नहीं आई। लियाकत शाहवानी ने कहा कि धरने के शुरका से दरख्वास्त है कि शोहदा की मैयतों की तदफीन कर दें। हमारी ये तवक्को थी कि आज पॉइंट स्कोरिंग सियासत नहीं होगा, और उन्होंने खुद भी कहा कि हम सियासत करने नहीं आए, लेकिन आज सियासत हुआ। दबे अल्फाजों में सियासत हुआ, नरम जुमलों में सियासत हुआ, और उस सियासत में बजाय के अपना किरदार अदा करते हुए जो शुरका है, जो मुंतज़मीन है धरने के, उनसे ये गुजारिश की जाती, इस्तिदा की जाती, अपील की जाती कि जो मैयतों की तकद्दुस है उसको मद्देनज़र रखते हुए उनकी तदफीन की जाए। इस जुमले को मैंने कहीं नहीं सुना। बराए करम जो मैयतें हैं उनकी तदफीन की जाए, और बराए करम जो अफ़गान गवर्नमेंट ने अब हमारे गवर्नमेंट से रब्ता किया है कि वो अपनी मैयतें वो वापस मांग रहे हैं और वो अफ़गानिस्तान में उनको दफनाना चाहते हैं, तो इस सिलसिले में भी मैं अगेन गुजारिश करता हूँ कि धरना शुरका वो हमारे साथ ताउन करें। सरगोधा से कलअदम तंजीम के 7 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। CTD के जराये के मुताबिक दहशतगर्द मुल्क में फिरका वाराना वारदातें करना चाहते थे। दहशतगर्द सरगोधा में एक तंजीम के लीडर को कत्ल करना चाहते थे। छापे के दौरान दहशतगर्दों से फायरिंग का तबादला भी हुआ। CTD जराये के मुताबिक मास्टरमाइंड महमूद इकबाल दहशतगर्दों को पड़ोसी मुल्क से ऑपरेट कर रहा था। इंटरपोल की मदद से दहशतगर्द की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। जिक्र कराची का, जहां चार्ज पार्किंग माफिया एक बार फिर सरगर्म हो गया। कराची में 161 गैर कानूनी चार्ज पार्किंग मकामात के इंकशाफ पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने तहकीकात का हुक्म दे दिया है। गैर कानूनी चार्ज पार्किंग से बल्दिया उस्मा को सालाना करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तफसीलात जान लेते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कसीम सईद से। कसीम, बताएगा किस तरह से माफिया ऑपरेट करता है? जो बल्दिया उज़्मा कराची है वहाँ पर ये तहकीकाती रिपोर्ट सबमिट कराई गई है कि कराची में चार्ज पार्किंग की मद में करोड़ रुपए का गबन हो रहा है। बल्दिया उज़्मा के ज़ेर इंतजाम 196 चार्ज पार्किंग साइट्स हैं, लेकिन रिकॉर्ड का हिस्सा सिर्फ 34 साइट्स को बनाया गया है। और हद तो यह है कि उन 34 साइट से भी जो रेवेन्यू आता है, उनको जो टारगेट दिया जाता है वो 6 करोड़ है, लेकिन वो सिर्फ 2 करोड़ ही सबमिट कराते हैं। लेकिन दूसरी जानिब 196 में से अगर आप 34 को माइनस करें तो 162 ऐसे गैर कानूनी चार्ज पार्किंग मुकामात मौजूद हैं जो कि KMC की जमीन इस्तेमाल करते हैं। वहीं से शहरियों से सालाना करोड़ों रुपए ईंटते हैं, और उसके बाद ही तमाम का तमाम पैसा जो है वो माफियाज के पास चला जाता है। इस इंकशाफ के बाद एडमिनिस्ट्रेटर कराची रईक अहमद ने तमाम चार्ज पार्किंग साइट्स को दोबारा नीलाम करने का शुक्रिया आपका कसीम सईद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई से सितंबर तक खाने पीने की अशिया की वजह से महंगाई की शरह ज्यादा रही, लेकिन वो जमाना तो फिर अच्छा था। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की दूसरी तिमाही में खाने पीने की अशिया की कीमतें और बढ़ गई हैं। आटा, चीनी, मुर्गी के बाद हमारे नुमाइंदे रियाज एंडी अवामी रोजमर्रा इस्तेमाल की और अशिया की कीमतें बता रहे हैं। देखिए जी, आप कहेंगे कि रोज़ कोई ना कोई इशू लेके आ जाता है तो क्या करें, लेकिन यार इतनी चीज़ें हैं, आना पड़ता है। ये देखें, तेल की कीमत जो है नवंबर दिसंबर के अंदर है 130 रुपये, 150 रुपये। आज उसकी कीमत हो गई है 270 रुपये। 20 के ये 50 के ना, पहले से बहुत महंगाई हो रहा है ना, कुछ भी बात करने वाला नहीं, अवाम कहाँ गया। ये 20 रुपये का नहीं होता है ना, ये 20 रुपये का तेल देखो कितना देर है, ये सालन बनता है, इसमें से कुछ भी नहीं होता है। ये देखें, ये लोग जो हैं ये 20 रुपए में ये तेल लेके जाते हैं, इससे खाना पकाते हैं। और मैंने कहा कि यार तेल 150 से ऊपर आ गया है, 270, तूने ये कैसे मेंटेन किया हुआ है? तो उसने कहा मैंने कट डाउन किया है इसमें से उसने तेल कम किया है ताकि उसका ख़रीदार आता रहे, उसे ख़रीदता रहे। तो ये है सूरत हाल। तेल इतनी महंगी होगी, ये मजबूर है, बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको तो आराल भी। इमरान खान ने तो सब मुल्क बंद कर दिया है, गरीबों को मार रहा है, कमाने वाला इतना नहीं है, खाने वाले बहुत है। कोरोना के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है उसको ठीक करने की कोशिश ही नहीं की है, पूरी सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्ट हुई है। बहुत शुक्रिया रियाज एंडी आपका। कराची के अलावा मुल्क के दीगर शहरों में भी गुज़िश्ता 2 माह के दौरान खुर्दनी तेल की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है। इस पर शहरियों का क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। 2 माह में 15 से 20 रुपए तो ऑयल की कीमत में ज़्यादा हो गया है, चीनी बेशुमार महंगी हो गई है और गरीब आदमी को गुजारा करना बिल्कुल मुश्किल हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म साहब को चाहिए कि एक्शन ले, ऑयल का, घी का, चीनी का, ये चीज़ें जो है रोज़मर्रा की ज़रूरत है, घर की हर बंदे की ज़रूरत है। ऑयल की कीमत ना 4-5 दिन 2 महीने तो 15 तो 20 रुपये बढ़ गई है, चीनी भी बढ़ गई है, फिर बढ़ गई 80 तो फिर बढ़ने शुरू हो गई है, 90 तक चली गई है। ऑयल की कीमतें 40-50 रुपए रोज हर महीने बढ़ जाते हैं, कोई कहने वाला नहीं है। आटा, चीनी, दाल, हर चीज़ पे पैसे बढ़ जाते हैं, हुकूमत कोई एक्शन नहीं लेती है इस पर। हुकूमत को देखना चाहिए कि ये किस तरीके से ये एकदम चीज़ें बढ़ जाती हैं, फिर बाद में कहा जाता है माफिया है, होता कुछ नहीं है, सारा लोड हम लोगों पे आ जाता है। ऑयल की कीमत हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, हर अशिया पर जो है कीमत बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान की आवाम परेशान होती जा रही है, गरीब आवाम कहाँ जाएगी। तेल की कीमतें जो बढ़ी हैं उस पर गौर ज़रा करना चाहिए ताकि जो हमारे आम लोग हैं, छोटे तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी हमारे साथ चलें। हुकूमत से हम अपील करते हैं कि खाने के तेल की कीमतें भी कम करें और सब्ज़ियां भी काफ़ी ऐसी हैं जो बहुत महंगी हैं, जैसे आलू है, प्याज हैं, ये बहुत महंगे हैं, इनकी कीमतों में भी कमी करें। गवर्नमेंट को चाहिए कि इन फैक्ट्री मालकान को देखे, रेट कंट्रोल करे। फैक्ट्री मालकान को तो फील नहीं होता, एक आम आदमी को बड़ा फील होता है इस महंगाई से। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी लंदन पहुंच गए। आज वो नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात करेंगे। मुलाकात के बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ जाहिद गिशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी जाहिद। जी हाँ, बिल्कुल, हमें ज़रा बता रहे हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी लंदन पहुँचे हैं। आज उनकी मतवक्को एक मीटिंग है साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से, वहाँ पर वो 2 दिन ठहरेंगे। हमारे ज़रा के ये भी बताना है कि वहाँ पर वो मुस्लिम लीग नून के कुछ और रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। उसके बाद वो पाकिस्तान रवाना होंगे अगले हफ्ते, और इससे पहले वो अमेरिका से लंदन पहुँचे थे। अमेरिका में वो अपनी बहन की इयादत के लिए पाकिस्तान से पिछले हफ्ते रवाना हुए थे। बहुत शुक्रिया जाहिद गिशकोरी। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की ड्रामा सीरियल बंधे एक डोर से की आखिरी किस्त देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। अपने प्यार को हासिल कर लेने की खुशी तो मना सके। निकाह के ऐन वक्त मैं निकाह से इनकार कर दूंगी।